वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन उनकी आवाज भी जैसे टूट कर रह जा रही थी। गोपाल, एक नौजवान लड़का, अपने दोस्त रामलाल के साथ गांव की कच्ची सड़क पर पैदल लौट रहा था। दोनों शहर से गांव आए थे क्योंकि गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन थी। गांव छोटा था, चारों ओर खेत, पुराने पेड़ और बीच में बसा हुआ चंद घर। लेकिन उस गांव का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। लोग कहते थे, उस गांव में कोई है, कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं। रामलाल ने धीरे धीरे कहा, गोपाल, तुझे भी कुछ अजीब लग रहा है? ये सड़क, ये पेड़, सब जैसे हमें देख रहे हो। गोपाल ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, तू ज्यादा डर मत खा रामलाल, गांव वैसे ही सुनसान है। शहर की आदत पड़ गई है ना हमें, इसलिए सब अजीब लग रहा है। लेकिन अंदर से गोपाल खुद भी असहज महसूस कर रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। जब वो दोनों गांव के चबूतरे पर पहुंचे तो देखा एक बूढ़ा आदमी लालटेन जलाए बैठा था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर अजीब सा डर साफ झलक रहा था। गोपाल ने उसे सलाम किया। दादा नमस्ते, इतने रात गए आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, तुम लोग बाहर से आए हो ना, जाओ जल्दी अपने घर पहुंचो। रात इस गांव में सुरक्षित नहीं है। क्यों दादा, यहाँ क्या होता है रात में? यहाँ वो घूमती है, वो जिसकी नजर इंसान पर पड़ जाए तो उसके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। बूढ़े की आंखों में ऐसा डर था जो बनावटी नहीं हो सकता था। गोपाल और रामलाल दोनों की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। दादा आप किसकी बात कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी पास झुकते हुए बोला, चुड़ैल, इस गांव की चुड़ैल। सालों पहले उसकी मौत यहां सड़क पर हुई थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है और जिसने भी उसे देखा वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। गोपाल, चलते हैं, हमें देर हो रही। उस रात गांव में अजीब बेचैनी थी। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे कम हो गई थी। हवा में गंध थी, सूखी मिट्टी और किसी अनकहे डर की। और दोनों को डर सता रहा था क्योंकि वो रास्ता उनके घर तक जाने के बीच ही आता था। फिर भी कांपते हुए कदमों के साथ वे धीरे धीरे आगे बढ़े। गांव की रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, हवा और भी भारी होती जा रही थी, मानो कोई छुपकर सुन रहा हो या देख रहा हो। रामलाल और गोपाल दोनों डर और जिज्ञासा के बीच खड़े थे। सामने वही कच्चा रास्ता जिसके बारे में गांव में दबी जुबान से बातें होती थीं। रामलाल ने लालटेन ऊपर उठाई। रोशनी कांप रही थी, जैसे लौ भी डर गई हो। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक हवा और ठंडी हो गई, मानो रास्ता ही उन्हें रोकना चाहता हो। गांव वाले कहते थे, इस रास्ते पर एक औरत की आत्मा भटकती है। जिसने भी उसे देखा वो सही सलामत घर वापस नहीं लौटा। अचानक पीछे से सूखे पत्तों पर किसी के पैर पड़ने की आवाज आई। चर चर। गोपाल का दिल जैसे बाहर आ गया। दोनों ने झटके से पीछे देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। दोनों अब उस मोड़ तक पहुंच गए थे। अचानक लालटेन की लौ बुझ गई। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सूझे। गोपाल डर के मारे चिल्लाते हुए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसी वक्त मोड़ के पास से एक औरत की कराह जैसी आवाज आई। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। गोपाल कांपकर, किसी औरत की चीख थी, तूने सुनी? हाँ, मैंने भी देखा, पर वो इंसान तो हो ही नहीं सकता। इतने अंधेरे में बिना आवाज के ऐसे कौन चलता है? रामलाल की सांस भी अटक गई, पर उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। रामलाल, चल, डरने से अच्छा है सच जान ले। ये गांव वाले जो कहानियां सुनाते हैं उसमें कितना सच है देख ही लेते हैं। रामलाल और गोपाल ठिठके खड़े थे। अचानक उस मोड़ से फिर वही कराह उठी। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। गोपाल हकलाते हुए, रामलाल, कोई औरत है, सच में कोई औरत है। रामलाल ने कांपते हाथों से लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश की। कई बार माचिस बुझ गई, पर आखिरकार लौ जल उठी और जैसे ही रोशनी फैली, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मोड़ पर
एक औरत खड़ी थी, सफेद सा साया, बिखरे बाल और उसका चेहरा अधूरा दिखाई देता था, मानो धुंध से ढका हो। उसकी आंखें अंधेरे में लाल बिंदु जैसी चमक रही थी। रामलाल धीरे से कांपते हुए, गोपाल, ये इंसान नहीं है, लगता है ये वही है, वही जिसके बारे में सब कहते हैं, चुड़ैल। औरत ने धीरे धीरे उनकी तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। गोपाल ने डर से रामलाल का हाथ पकड़ लिया। गोपाल फुसफुसाते हुए, यही तो चुड़ैल है, गांव वाले सच कह रहे थे। रामलाल ने हिम्मत कर उससे पूछ ही लिया। रामलाल कांपती आवाज में, तू कौन है? तू क्यों हर रात इस रास्ते पर आती? यह औरत कुछ देर चुप रही। हवा और भारी हो गई। फिर उसकी आवाज फटी फटी गूंजी। मैं बहुत सालों से भटक रही हूँ। मेरा घर इस रास्ते के उस पार था, पर एक हादसे ने मुझे यहीं रोक दिया। इतना कहकर वो औरत अचानक गायब हो गई। सिर्फ उसकी चूड़ियों की खनखनाहट हवा में गूंजती रह गई। रामलाल और गोपाल दोनों पत्थर की मूर्ति बने खड़े रह गए। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। रामलाल और गोपाल उस सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके कदम कांप रहे थे और सांसें भारी हो रही थी। दर्द और डर के बीच हर झोंके में हवा की सरसराहट और पेड़ों की छाया उनके मन में डर पैदा कर रही थी। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंधेरे में आगे बढ़े। हर ओर अजीब सन्नाटा और खामोशी के बीच पेड़ों की छाया उनके चारों तरफ हिल रही थी, जैसे कोई छिपा हुआ उन्हें देख रहा हो। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। और तभी वह औरत अचानक उनके सामने प्रकट हुई और डर के मारे रामलाल और गोपाल दोनों बेहोश हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें डर और रहस्य दोनों का खेल था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।